जय सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी को जय सिया राम। ऊपर से बैठने से बड़ा देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। और आज के दिन काशी की अद्भुत महिमा और काशी की अद्भुत छवि रहती है। जो काशी में जाएंगे, आज दर्शन करेंगे, आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष एक अद्भुत छटा, एक रमणीय छटा होती है। इतनी सुंदर छटा होती है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, अवर्णनीय है। इतनी सुंदर शोभा। और इस बार तो पूछिए मत, इस बार तो और भी सुंदर सजावट की गई है। काशी में मानो समस्त देवतागण, आज वही छटा दिखाई दे रही है जब सभी देवतागण आए थे अपनी दिवाली मनाने। अपनी दिवाली काशी में मनाने आए थे सभी देवतागण, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ के साथ में आए थे। आज वही छटा पुनः दर्शन करने को प्राप्त हो रही है। और आज के दिन देव दिवाली क्यों मनाते हैं आप सभी जानते होंगे। श्री रामचरितमानस में करधाली आती है, हम सभी गाते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। गोस्वामी जी ने नाम लिया है जिस असुर का, जिसके लिए आज के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है करधाली। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। चर अरु अचर नाग नर देवा, चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करनी श्री सादर सेवा। कहा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। मैया पार्वती ने कही कि हे विश्व के नाथ, हे पुरारी। और पुरारी का अर्थ क्या है हमने कभी ध्यान नहीं दिया। पुरारी किसके लिए कहा गया? ये पुरारी त्रिपुरारी का एक संक्षिप्त रूप है। त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुरासुर राक्षस को मारने वाले, अरि अर्थात शत्रु।
और जहाँ तक हम जानते थे, हमें ऐसा लगता है सुन के कि ये त्रिपुरासुर नाम का कोई एक राक्षस होगा। त्रिपुरासुर कोई एक राक्षस नहीं है। आपने तारकासुर का नाम सुना होगा, जिसको वर प्राप्त था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता है। उस तारकासुर को जिसे कार्तिकेय जी ने मारा था, जिसका वध कार्तिकेय जी ने किया था, उस तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये 3 पुत्र अपने पिता के वध के बदला लेने के लिए वो तीनों आतुर हुए और तपश्चर्या करने लगे। कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी से अमरत्व मांगा, का कोई हमारी मृत्यु न कर सके, हम अमर हो जाएं, अमरत्व का वरदान मांगा। हमारे अमितेश भैया, संतोष यादव जी, सबको जय सिया राम। आनंद कुमार जी, आपको भी जय सिया राम। तो ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में जो आया है उसे मरना है, ये निश्चित है। चाहे वो भगवान आए हो, जो आया है उसे जाना है, किसी भी भांति जाना है। ये मृत्यु लोक है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक, अर्थात आए हैं तो जाना आपका निश्चित कर दिया गया। तो कहा कि अमरत्व तो नहीं मिल सकता, तुम चाहो तो तुम्हारी मृत्यु को कठिन किया जा सकता है, केवल कठिन किया जा सकता है, असंभव नहीं हो सकता। तो विचार किया तीनों भाइयों ने कि हमारी मृत्यु अगर हो तो किस भांति हो। तो कहा, प्रभु हमारी मृत्यु एक असंभव रथ के द्वारा हो, ऐसा रथ हो जिस रथ की कल्पना ही नहीं की गई हो, बनने की बात तो दूर है, कल्पना ही किसी ने न की हो, ऐसा रथ हो। और उस रथ पे आरूढ़ होने वाला ऐसा हो जिसे क्रोध न आया हो, जो शांत चित्त वाला हो। और कहा, प्रभु मुझे वो मारे जो शांत चित्त वाला हो, मैं उस बाण से मरूं जो बाण आपने बनाया ना हो। ब्रह्मा जी से कहा, मैं उस शस्त्र से मरूं जिसे आपने न बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तीनों निश्चिंत हो गए कि हमारी मृत्यु तो होनी नहीं है, वरदान ऐसा मांग लिया है। तो जब मरना ही नहीं, अब अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिस प्रकार रावण ने करना शुरू कर दिया था। बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। उसी प्रकार से आज ये तीनों भाइयों ने मिलकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ब्रह्मा जी से इन्होंने 3 पुर मांगा था, 3 पुरों की रचना कराई थी। एक एक ने अपने अपने लिए 3 पूरियां बनवाई और कहा, प्रभु हमारी मृत्यु तब ही हो जब ये तीनों पूरियां एक अभिजित मुहूर्त में एक साथ हों, तब ही हम मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु कह दिया। और इतना अत्याचार किया कि सारे देवतागण आतंकित हो गए, परेशान हो गए। त्राहिमाम करते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। कालिदास त्रिपाठी जी, भैया आपको भी जय सिया राम। बहुत बहुत आपको भी देव दिवाली की शुभकामनाएं। और इतने देवतागण परेशान हुए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ को सारी अपनी समस्या सुनाई और कहा, प्रभु ये इतना परेशान कर दिए, तीनों भाइयों ने इतना परेशान कर दिया है कि हमारे 7 लोकों से हमें भगा दिया है। अपने लिए तो 3 पुर बनवाया है और हमें तो 7 लोकों से निकाल दिया है। सारे देवताओं को उनके लोकों से निकाल दिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और अपना आधिपत्य स्थापित करके सबको आक्रांत कर दिया। देवतागण व्यथित हो गए, इतने व्यथित हो गए तो भगवान भोलेनाथ ने युक्ति बनाई
भगवान भोलेनाथ ने युक्ति बनाई और कहा कि अभिजित मुहूर्त को सुनिश्चित किया, संकल्प किया। तीनों पूरियां एक क्रम में आई, तीनों राक्षसों की, तीनों सुरों की पूरियां एक क्रम में आई और कहा रथ किसका बना? धरती का रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा को पहिया बनाया और भगवान विष्णु बाण बने, जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की गई। ऐसा रथ बना, जो बाण ब्रह्मा ने बनाया नहीं, ऐसा बाण आज बनाया गया। कहा धरती मैया रथ बन गई, सूर्य और चंद्रमा पहिया बन गए, भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं बाण बन गए। और धनुष किसका बना? कहा मेरु पर्वत का धनुष बना। मेरु पर्वत का धनुष बनाया गया और स्वयं बासुकी डोर बन गए उस धनुष के। विचार करना, बड़ी अद्भुत धनुष, बड़े ही अद्भुत रथ है और मारने वाला तो स्वयं ओढ़रदानी आशुतोष भगवान भोलेनाथ, शांत चित्त, जो सदैव शांत रहते हैं। गोस्वामी जी ने भी तो कहा है, बैठे सोहि काम रिपु कैसे, कैसे कहते हैं जैसे शांत रस, जैसे उनको शांत कहा जाता है। तो कहा मारने वाला शांत चित्त का है, रथ भी अद्भुत है। मैया धरती का रथ बना, सूर्य और चंद्रमा का पहिया बना, भगवान श्री हरि विष्णु का बाण बना और उस रथ पे आरूढ़ होके मेरु पर्वत के धनुष को लेकर, बासुकी के डोर को बनाकर आज भगवान भोलेनाथ ने संकल्प किया, तीनों पूरियां, तारकाक्ष की पुरी, कमलाक्ष की पुरी और विद्युन्माली की पुरी, ये तीनों की पुरियां कौन कौन सी हैं? का तारकाक्ष की पुरी है स्वर्णपुरी और कमलाक्ष की पुरी है रजतपुरी और विद्युन्माली की पुरी है लौहपुरी। ये तीनों पुरियां जब एक क्रम में हुई भगवान शिव और ओढ़रदानी के संकल्प से, और जैसे ही एक अभिजित मुहूर्त में, एक नक्षत्र में सब एक साथ हुई, भगवान भोलेनाथ ने अमोघ बाण चलाया, पाशुपत बाण चलाया, संकल्प किया और तीनों राक्षसों को एक साथ समाप्त कर दिया, संहार कर दिया। और उसी दिन देवताओं को बड़ी संतुष्टि मिली, भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और स्तुति की, वंदन किया और सभी लोग साथ में भगवान भोलेनाथ के साथ काशी में आए। काशी में आके सभी ने अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए दीप मालाएं सजाई, अद्भुत श्रृंगार किया काशी का और भगवान काशी में आरूढ़ हुए। भगवान भोलेनाथ का सुंदर स्तुति वंदन किया गया। आइए हम सभी भी स्तुति वंदन करते हैं भगवान भोलेनाथ का। रंजीत सिंह जी, आपको भी जय सिया राम। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दशों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, आई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं, लाए हो तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं, आई है तेरे
शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन के गाए। शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन के गाए। मस्तक पे चंद्र आधा है रूप तेरा सादा। मस्तक पे चंद्र आधा है रूप तेरा सादा। शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दशो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा। शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन के गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। जब तीन लोक गाए। जब तीन लोक गाए। शशिकांत त्रिपाठी जी, गुरु शरण बाबा जी, आप सभी को जय सिया राम। सभी को दिवाली की देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ तक हमने ये सब सुना, देवताओं को ज्ञात हुआ कि ये तीनों असुर, त्रिपुरासुर, इनको एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता है। ये कथा जो हमने अभी आपको सुनाई, ये महाभारत के कर्ण पर्व में मिलती है, सौर पुराण में मिलती है, शिव पुराण में मिलती है। तो ये जो तीनों असुर हैं जिन्हें मिलाकर त्रिपुरासुर कहा जाता है, इन तीनों असुरों को मारने में देवतागण मिलकर भी सक्षम नहीं थे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं अपना बल आप लोगों को दे देता हूं तो आप शायद मार सको। लेकिन उन्होंने कहा हम मार ही नहीं सकते, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि जो शांत चित्त का होगा वही त्रिपुरासुर को मार पाएगा। अर्थात बड़ी सुंदर बात है। कहा एक रजतपुरी में रहता है, एक स्वर्णपुरी में रहता है। तो स्वर्णपुरी में रहने वाले को अगर कोई मार सकता है तो वो हमारा चंचल मन, अर्थात जो हमारा प्रेम सोने से है, हमारा जो प्रेम चांदी से है, ये सांसारिक विषयों से जो हमारा प्रेम है, ये चंचलता के कारण और भी बढ़ता जाता है। अगर इनसे दूरी बनानी है, इनका संहार करना है, तो हमें शांत चित्त होना पड़ेगा। जब तक हमारा चित्त शांत नहीं होगा तब तक इन सांसारिक वस्तुओं से हम दूर नहीं हो पाएंगे, इनसे हमारा छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए देवता सफल नहीं हो सके। देवतागण असफल अपने आप को मानते हैं, क्योंकि कहा प्रभु हम चंचल मन वाले हैं और चंचल मन वाले कभी भी संसार पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। संसार पे विजय प्राप्त करना है, संसार की वस्तुओं पर विजय प्राप्त करना है, तो भगवान भोलेनाथ से शांत चित्त की हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी। अपने चित्त की चंचलता को समाप्त करना पड़ेगा। और एक बड़ी सुंदर शिक्षा और मिलती है। कहा भगवान भोलेनाथ को जब कहा कि आप ही केवल संहार कर सकते हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने भी कहा कि ये मेरे अकेले से ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, मैं अकेले नहीं मार सकता।
इसलिए अगर आप सभी सहयोग करेंगे तब इन त्रिपुरासुर का वध हो सकेगा। अर्थात हमें भगवान भोलेनाथ ने सिद्धांत क्या दिया? भगवान भोलेनाथ ने सिद्धांत दिया कि किसी भी बुराई से बचने के लिए, बाहर की बुराई को बचने के लिए हमें स्वयं को एकजुट होना पड़ेगा। और आज जो मोदी जी चला रहे हैं कि लोकल को वोकल बनाना है, ये उसी प्रकार का सिद्धांत है। बाहरी से लड़ना है तो स्वयं के अंदर एकता लानी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ ने भी यही शिक्षा दी। कहा अगर त्रिपुरासुर को आपको वध कराना है तो आप सभी को हमारे साथ एकजुट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे दिए और हम जाए वध कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ही कहा तो समस्त देवताओं ने अपना अपना आधा बल भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित किया। और मैया पृथ्वी धरती बनी है, भगवान विष्णु बाण बने हैं, मेरु पर्वत धनुष बने, बासुकी डोर बने। और इस प्रकार से सबकी एक साथ होने से, सबके एकजुट होने से त्रिपुरासुर मारा गया। तो किसी भी बुराई पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ता है। हमें अपनी चंचलता पर अंकुश करना होता है, शांत चित्त होना पड़ता है, तब त्रिपुरासुर मारा जाता है। और तब ये बाहर की देव दिवाली नहीं, हमारे मन में भी देव दिवाली हम मना पाएंगे। हम अपने अंतर मन में देव दिवाली मना पाएंगे। समस्त देवतागण हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे। और इस प्रकार आप सभी को देव दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ही कथा आती है, भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार जो मत्स्यावतार है, श्री हरि विष्णु के मत्स्यावतार के बारे में बताया जाता है कि आज के ही दिन भगवान का ये अवतार हुआ था। इसलिए आज के दिन श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और विचार करें कि एक मास तक हमारी कन्याएं कार्तिक मास में भोर के समय उठकर स्नान करती हैं और आज के दिन उनकी ये तपस्या पूर्ण होती है। वह भी गंगा स्नान में अपनी इस तपस्या को पूर्ण करती हैं। बड़ी ही कठोर तपस्या के साथ में आज उनकी ये तपस्या पूर्ण होती है। श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तो आज के दिन बड़ा ही सुंदर स्नान दान का पुण्य अर्जन किया जाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा की महिमा है। आज के दिन के जो भी आप दान करते हैं, आज के दिन आपका किया हुआ दान, आज के दिन किया हुआ गंगा में स्नान, कहते हैं कि यज्ञों का फल देता है। और गंगा मैया तो गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, उनके दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी काशी में गए होंगे और इस त्योहार का, कार्तिक पूर्णिमा का, देव दिवाली का हमारे काशी में अद्भुत महिमा है। आप कभी अवसर मिले तो जितने लोग हमसे जुड़े हैं कभी काशी आएं और इस देव दिवाली का दर्शन करें। बड़ी ही अद्भुत महिमा है, बड़ा ही सुंदर रमणीय छटा दिखाई देता है आज के दिन। पूरे देवतागण मानो आज अद्भुत महिमा है। बहुत सुंदर छटा आप देखेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप देख ही रहे हैं। तो कभी आएं और देखें इस कार्तिक पूर्णिमा की दिव्य छटा को, देव दिवाली को। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती। कुलदीप दुबे जी, आपको भी जय सिया राम, जय सिया राम।